गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमारा जो सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उसमें हमने अभी तक 4th यूनिट पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट था इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट था हाई प्रेशर बॉयलर्स। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट था हमारा स्टीम एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट। फोर्थ था वेस्ट हीट रिकवरी, कोजेनरेशन एंड टाइजेनरेशन। अभी हम बात करेंगे हमारे 5th यूनिट के बारे में, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है। इसके पहले हमने बॉयलर में पढ़ा था कि पावर प्लांट में क्या जरूरत रहता है कि वाटर की स्टीम होना जरूरी रहता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि जो वाटर है उसकी जब स्टीम में कन्वर्ट होगा वो तभी हम क्या कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जो मेन मोटिव है वही है कि हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है ड्यू टू स्टीम ऑफ वाटर। ठीक है। तो सबसे इसके पहले हमने देखा था कि वाटर को बॉईल करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। जैसे कि हमने गैस टर्बाइन पावर प्लांट देखा था, स्टीम पावर प्लांट देखा था, हाइड्रोलिक पावर प्लांट देखा था, थर्मल पावर प्लांट देखा था। ठीक है। दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट दैट वी यूज फॉर क्रिएटिंग अ स्टीम फ्रॉम वाटर। इसमें हमने देखा था कि सभी इसका जो इनपुट जो फ्यूल जो रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे कि स्टीम में क्या करते हैं, हम वाटर को बॉईल करते हैं, तो स्टीम वाटर बॉईल करने के लिए हम फ्यूल यानी कोल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दिस आर द वेरियस टेक्निक एज अ फ्यूल वी यूज फॉर द बॉइलिंग वाटर। सो अभी जो इसमें का जो लास्ट टाइप है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहते हैं न्यूक्लियर्स यूज होते हैं। ठीक है, दैट इज अ यूरेनियम। इसमें हम क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूरेनियम को यूज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बात है यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स इन सिमिलर वे एज अ थर्मल पावर प्लांट। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन द फ्यूल दे यूज टू हीट द वाटर इन द बॉयलर, दैट इज द स्टीम जनरेटर। तो इसका वर्किंग बेस सेम ही रहता है थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से। जैसे कि हमने थर्मल पावर प्लांट में देखा था कि वो क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो यही इस पावर प्लांट में भी हम वही करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी इनसाइड अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियर फिजन इन द कोर ऑफ रिएक्टर। तो इसमें जो न्यूक्लियर की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। उसके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। अभी न्यूक्लियर फिजन यानी कि एक एक कंपोनेंट से बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होना, यानी कि एक कंपोनेंट से बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस होना। ठीक है। इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं यूरेनियम। इट इज अ यूरेनियम। वन की जब यूरेनियम का फार्मूला रहता है यू, उसका पावर 235 कैन बी प्रोड्यूस एज मच एनर्जी एज द बर्निंग ऑफ 45,000 टन्स ऑफ हाई ग्रेड वेराइटी ऑफ कोल और 2,000 टन्स ऑफ ऑयल। मतलब अगर हम 4500 टन्स 4,500 टन्स को कोल को अगर हम बर्न करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज मच कंपेयर टू 1 kg ऑफ यूरेनियम, तो उसने एनर्जी सिर्फ 1 kg यूरेनियम ही हमें प्रोड्यूस करके दे सकता है। ठीक है। यानी कि अगर 1 kg ऑफ यूरेनियम में जितनी एनर्जी तैयार होगी उतना अगर एनर्जी हमें कोल के यूज से अगर करना होगा तो हमें 4,500 टन्स क्या लगेगा, कोल लगेगा, या फिर 2,000 टन्स हमें क्या लगेगा, ऑयल लगेगा। ठीक है। 1 kg ऑफ यूरेनियम भी सफिशियंट है इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। अभी देखो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैसी होती है। यहाँ पे देखो ये है आपका यूरेनियम, इसको बोलते हैं यूरेनियम। ठीक है। इसका फार्मूला रहता है 235 न्यूक्लियस। क्या रहता है, 235 न्यूक्लियस। और जो रेड सिंबल है प्रोटॉन का और जो ग्रीन सिंबल है वो न्यूट्रॉन का। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, एक जो न्यूट्रॉन रहता है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो इस ये क्या करता है, इसके ऊपर बम्बार्ड होता है। क्या होता है, बम्बार्ड होता है, इसको ट्रिगर करता है। ठीक है। ट्रिगर करता है यानी कि इसको बर्न होने के लिए वो प्रोवाइड होता है। यानी कि जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तभी ये क्या आ जाएगा, इसको ये बर्न हो जाएगा। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, ये जो न्यूट्रॉन है ये इसके अंदर स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर वो क्या करता है, स्ट्राइक करते हैं। आपने देखा होगा ना, एक अगर हम सिंपल बात करते हैं कैरम बोर्ड की, तो कैरम बोर्ड में जब स्ट्राइकर इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जितने भी कॉन्स्टेंट हो क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है। यही भी बस सिंपल वही प्रिंसिपल है। ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या करता है, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है। स्ट्राइक करने का ये जो है ये इसके अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है। मिक्स होते ही जैसे वो क्या करता है, फिर दो स्टेज में बर्न होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो ये देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। और उसने क्या किया, दो इसमें इसको डिवाइड कर दिया। जो अपना जो यूरेनियम है इसको दो हिस्से में क्या किया, उसने बांट दिया। ठीक है।
अभी दो हिस्से में बांट दिया और साथ में क्या किया उसने, एनर्जी भी प्रोड्यूस की। मतलब हमें एनर्जी भी मिली और उसने यूरेनियम को क्या कर दिया, दो हिस्सों में स्प्लिट भी कर दिया। उसके बाद स्प्लिट अप होने के बाद कुछ न्यूट्रॉन फिर से यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, 1 2 3। कितने प्रोड्यूस है, 3। यानी कि स्प्लिट अप होने के बाद वो 3 न्यूट्रॉन फिर से प्रोड्यूस करता है। अभी ए न्यूट्रॉन क्या करेगा, अभी फिर से एक यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक करेगा और ए न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक करेगा और ये सीधा चला जाता है इस यूरेनियम की तरफ। ठीक है, सो ये क्या करेगा, अभी इसके ऊपर फिर से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद ये फिर से क्या करेगा, वो ब्लास्ट होगा, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर से स्प्लिट अप करेगा, फिर से 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे या फिर से 3 न्यूट्रॉन मिलेगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, साइमल्टेनियसली आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है कैसे एक चेन के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जो प्रोसेस जो पहले हुई थी वो ये प्रोसेस अभी साइमल्टेनियसली आगे आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। सो भी देखो, चेन रिएक्शन कहते हैं यूरेनियम एग्जिस्ट एज एन आइसोटोप इन द फॉर्म ऑफ U235 विच इज अनस्टेबल। इसका जो यूरेनियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, वो स्टेबल नहीं रहते, यानी कि एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है, सो व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम स्प्लिट, द न्यूट्रॉन रिलीज hit the other atoms and split them in a turn more energy release each time another atom splits. This is called the chain reaction. सो अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करेगा, जब यूरेनियम के ऊपर न्यूक्लियस हम ब्लास्ट करते हैं तो वो क्या करता है, यूरेनियम को दो हिस्सों में बांट देता है, यानी कि स्प्लिट अप करता है। ठीक है, अभी स्प्लिट अप होने के बाद वो फिर से न्यूट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। वो न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्ड होते हैं और इससे क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ती जाती है। वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है और यूरेनियम को स्प्लिट अप भी करता जाता है। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम, चेन रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक बताएं, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक इसके ऊपर स्ट्राइक होगा। अभी देखो न्यूट्रॉन है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस को क्या करेगा, टारगेट करेगा। न्यूट्रॉन को जैसे उसके टारगेट किया, यहाँ पे फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक, फ्यूजन प्रोडक्ट, और 3 न्यूट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। 3 न्यूट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने बताया कि फ्यूजन एक्चुअली कैसे होता है। दिस इज द प्रोटॉन, दिस इज द न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फ्यूजन, हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर पार्ट्स इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, अभी देखो ये इसके ऊपर क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक होते ही वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इसको दो हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, अभी ठीक है, इसके आगे वाला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।